सर एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि लाभार्थियों की आपने एक संख्या गिनवाई, आंकड़ा गिनवाया, बताया कि स्कीम से फ़ायदा हुआ है, अगर इतना सब कुछ फ़ायदा हुआ था और हुआ है, तो फिर मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे, रमज़ान, होली, दिवाली, बिजली, ये चुनाव ये में हमने लाने नहीं की लाया, ये हम नहीं लाए। हम स्टेटमेंट नहीं आप हम भी नहीं नहीं हम बीजेपी के नहीं नहीं नेताओं के हैं आप ये सर। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी देखिए। इसकी शुरुआत जहाँ तक मैंने एनालिसिस की है बड़ी सिंपल है। हमने सारी कैंपेन अपने विकास के आंकड़ों पे रखी कि हमारे इतना 2014 में स्थिति थी, 2024 में मई के महीने में ये स्थिति है। इन्होंने आके कहा कि 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान में भारतीय जनता पार्टी बदलाव लाना चाहती है। और क्या करना चाहती है, क्यों बदलाव लाने, ये जो आरक्षण है उसको बंद करना चाहती है, SC ST OB। तो इन्होंने माननीय गृह मंत्री जी का एक क्लिप लिया, उसको इन्होंने डॉक्टर किया और ये चला। उस समय ये बातें आई, और बातें क्या आई, यही कि भाई ये तो आपने डॉक्टर किया है, हम तो कर ही नहीं रहे। और संविधान किसने बदला, हमारी तो 10 साल में एक बार नहीं बदला, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब नहीं बदला, पर आपने 80 बार बदला। ये शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये कहाँ से है? आपने जो संविधान में चेंजेस लाए उस जिक्र में आए। और बाद में पता ये लगा कि हमने प्रधानमंत्री जी के लेवल पे क्लैरिफिकेशन दी और माननीय मोहन भागवत जी के लेवल पे कि बिल्कुल हम कमिटेड हैं, हम कोई चेंज नहीं लाना चाहते। उस समय ये बातें आई कि आप कुछ इनके से लोग आप SC ST OBC कैटेगरी से लेके वो जो आरक्षण है कहीं और किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को देना चाहते हैं। तहां से बातें शुरू हुई और ये हमारा जो रिएक्शन था। देखिए, अगर आप राजनीति में हैं और आप क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं और कोई आपको फुल टॉस दे और आपका स्ट्रेट बैट हाथ में हो तो आप उसको स्टेडियम से बाहर नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? यही हुआ। और इन वजह से सबने किया। पहले तो इन्होंने कर दिया पेट्रोडा जी ने, फिर खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिख दी, उसका भी मैंने धन्यवाद किया। और अभी वो कसर थी तो मणिशंकर अय्यर 2014 में चाय के पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास बम है, डरो भाई। नहीं उनको, हाँ रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। उसे सारे क्लिप्स देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आपकी बेसिक पोजीशन क्या है? अगर आप मान के चलते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और आप उस देश की ये स्टेटमेंट है कि वो दे यूज टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, इंडिविजुअल नॉन स्टेट एक्टर होता है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी नहीं। पर अगर स्टेट एक टेरर को यूज करिए एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, ये कहती है उनसे बातचीत करिए। आपको बातचीत करें, अरे बातचीत किस लिए करनी चाहिए कि और वो आपके यहाँ टेररिज्म बढ़ाए? ये मणिशंकर आप तो डिप्लोमेट रहे हैं सर, तो आप बताइए कि क्या बातचीत के बिना अभी जो मौजूदा स्थिति है, अगर हमारा एक नेबर है, जैसा भी ये है, यू कांट चेंज योर नेबर, तो इसलिए वो आपके यहाँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप बतौर डिप्लोमेट भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या बातचीत का विकल्प है ही नहीं? नहीं मैडम, बातचीत जरूर करनी चाहिए, पर बातचीत का एक ग्राउंड रूल होता है। अगर मैं आपके घर आऊं और आपके चाय पीऊं और आपसे बातचीत करूं और साथ में आपके जो तिजोरी में जो फैमिली सिल्वर है उसको उठा के ले जाऊं, क्या हुआ, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में टेरर के साथ क्या स्थिति की थी, अभी क्या सिचुएशन है? नंबर 1, बिल्कुल हम बातचीत करने के राजी होंगे, पर बातचीत करने की टर्म्स ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए।